पुर का एक गांव था और शकुंतला अपने बेटे के साथ उस गांव में रहती थी और उसकी शादी के लिए उस लड़की की तलाश थी। शकुंतला की ख्वाहिश काफी बड़ी थी। वो ये सोचती थी कि वो मॉडल बहू लाएगी, यानी कि वो एक शहर से बहू लाएगी जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी होगी। और वो अपने बेटे से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहू लाऊंगी और शहर से बहू लाऊंगी। लेकिन उसका बेटा उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शकुंतला कहता है अरे चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है, तू चुप रह। ऐसे कहकर उसकी बातों को टाल देती है। से बार बार बोल रही थी कि मैं शहर की बहू लाऊंगी, क्योंकि जितने भी गांव के औरतें हैं वो कहते हैं कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, मेरी बहू ये है, इसीलिए मैं शहर की ही बहू लाऊंगी। और इसे देख के सब गांव वासी चलेंगे। बेटा कहता है ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन शहर की बहू आप लाओगी कहाँ से। वो बोलती है कि उसकी एक दोस्त थी जो कि इसी गांव में रहती थी और शादी हो गई और 20 वर्ष की उसकी बेटी हो गई, तो उसके हस्बैंड का नौकरी लग गया, तो शहर से उसका बुलावा आ गया, इसलिए माँ और बेटी दोनों ही शहर चले गए। सहेलियां आपस में मिलती हैं और दोनों सहेलियां मिल के रिश्ता को पक्का करती हैं। रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का हो जाता है, कुछ समय बीतता है और दोनों का विवाह भी हो जाता है कि हो जाती है। और शकुंतला बहुत ही खुश रहती। एक दिन जब शादी होने के बाद मुंह दिखाई की रस्म रखती है, उसके आस पड़ोस के सारे औरतें देखने के लिए बहू को आती है और वो अपनी बहू से कहती है कि चल बहू अपने मुंह को छिपा ले अब। बहू बोलती है कि क्यों मैम, क्यों मुंह को छिपाऊं, कि अगर तुम घूंघट नहीं करोगी तो मुंह दिखाई का रस्म कैसे होगा। और वो काफी समझाती है मानवी को। लास्ट में मानवी मान जाती है, बोलती है ठीक है मैं घूंघट कर लेती हूँ। और घूंघट करके वो हॉल में जैसे ही जाती है तो सभी लोग उसके घूंघट को उठाते हैं, तो सभी देख के उसकी सुंदरता बहुत ही चकित रह जाते हैं और सभी कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हारी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है, वाह तुम्हारी बहू तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत। ऐसी चांद सी बहू कहाँ से लेके आई हो शकुंतला। और सब ऐसे बोलते हैं और वो भी काफी खुश होती है कि सभी लोग तो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बहू बहुत ही सुंदर है, ऐसा बहू तो किसी का है ही नहीं। और वो काफी लंबी लंबी फेंकने लग जाती है, अपने आस पड़ोस की महिलाओं से बहुत कुछ फेंकती है। कला के गांव के लोग काफी तारीफ करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वो अपनी वादा की पक्की है, जो कहती है वो करती है। लेकिन मानवी तो शहर की बहू थी और से बहुत ही शकुंतला को धीरे धीरे घर में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ गया था, क्योंकि वो उस माहौल में अपने आप को नहीं ढाल पा रही थी और डेली कुछ न कुछ घर में लड़ाइयाँ होने लग गई। बहू में दोनों में काफी लड़ाइयाँ होने लगती है, क्योंकि साथ थे शहर के और इंग्लिश में बोले लगे। ओह आई डोंट यार, मुझे नहीं मालूम, ओहो मुझे तो पता ही नहीं ये थिंकिंग विंकिंग क्या होती है। और मुझे घड़ा का पानी पीना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लगता है। और वो कहती है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुझे कोई मैनर नहीं सिखाया। उसने बोला मैनर नाम का चीज मुझे नहीं पता कि कौन सा थिंक होता है, क्या होता है। काफी दोनों में लड़ाइयाँ होती है सास बहू में, और वो इस माहौल में ढल नहीं पाती है जिस माहौल में उसकी सास रहती है। काफी दिन पर दिन उनके घर की लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। बहू उस माहौल में नहीं ढल पा रही थी, क्योंकि हमेशा वो शहर में रही थी और वो चाहती थी कि जैसे वो शहर में रहती थी उस तरीके से वो इस घर में भी रहे। मानवी कहती है कि मैं डेली डेली कुएं से पानी निकाल निकाल के मैं थक जाती हूँ, मुझे नल की आदत है। तो उसकी सास कहती है तो मैं क्या करूँ। फिर उसका पति उसको समझाता है क्या करूँ, कि गांव का जीवन ऐसा ही होता है, संघर्ष पूर्वक होता है। तुम गांव में रहती हो, ये तो तुम्हें पहले ही मालूम था कि तुम्हें गांव में रहना, और गांव का लाइफ काफी संघर्ष पूर्व होता है। तो कुछ दिन में तुम ढल जाओगी, कोई बात नहीं, प्लीज दोनों आपस में मत लड़ो। और दोनों सास बहू काफी लड़ाई करते हैं, उनकी चुप होते ही नहीं है, दोनों आपस में खूब ज्यादा लड़ाई कर रही होती है। बेचारा उसका बेटा काफी परेशान होता है, दोनों की लड़ाइयाँ देखता रहता है और सुनता रहता है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं बोल सकता था, ना वो अपनी माँ को बोल रहा था, ना वो अपनी पत्नी को कुछ बोल रहा था।
कि उसे घर का सारे सामान बदलना है, यानी कि फर्नीचर, पुराना टीवी, क्योंकि टीवी डिब्बे वाला था और वो टीवी चाहती थी कि बॉल वाले टीवी उसे मिल जाए। और वो बोलती कि अगर हम अभी नहीं बदलेंगे तो हम कब बदलेंगे, हम पुराने सोच के क्यों रहे। और वो काफी कहता है, पर रितेश बेचारा सुनता रहता है और उसकी सास खूब समझाती है, अरे बेटा हम इतना खर्चा कहाँ से करेंगे, गांव के लोग इतना खर्चा कहाँ से करते हैं, प्लीज बेटा मान जाओ ना, क्या करोगी, गांव देहात की बातें हैं। पर उसके साथ एक नहीं सुनती है, बोलती है कि अगर हम आज नहीं बदलेंगे तो हम कब बदलेंगे। दोनों में ऐसे ही बातें चलती है। कुछ देर बाद मानवी धमकी देने लग जाती है कि वो चली जाएगी अपने मायके। तो रितेश बोलता, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं सारी मांगे तुम्हारा पूरी कर देता हूँ, कुछ समय मुझे दे दो और जो भी मांगे तुम्हारी है वो सारी मांगे मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगी, तुम प्लीज कहीं मत जाओ, तुम इस घर में ही रहो। भी बड़े बाजार में वेस्टर्न कपड़े पहन कर बाहर निकल जाती है और सारी उसके आस पड़ोस की महिलाएं देख के काफी निंदा करते हैं और काफी चुगलियां करने लगते हैं। और वो मानवी के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी बहू तो पूरे गांव में वेस्टर्न कपड़े पहन के घूम रही है, ये कैसा संस्कार है। शकुंतला इस बात को सुन के काफी हैरान हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपने दोस्तों और पड़ोसियों के ताने सुन रही होती है। उसे लोग काफी ताने देने लग जाते हैं। मानवी मार्केट से आती है तो शकुंतला इंतजार करती है। मानवी आ जाती है मार्केट से तो उसे बोलती है कि तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी तो शर्म की इज्जत रख लिया करती। ऐसे भी क्या था कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलना क्या जरूरी था, तुम पहनती घर में ही पहनती, तुम बाहर ऐसे कपड़े पहन के क्यों निकली। से पूछती है, क्या तुमने अभी तक सामान नहीं बदला, क्या तुमने अभी तक घर के पुराने सामान नहीं हटाए, पुराने फर्नीचर नहीं उठाए। तो वो बोलती है कि ऐसा मत करो, कम से कम तुम ये वेस्टर्न कपड़े मत पहनो। तो मानवी समझाती है कि ना मैं गांव वालों की वजह से बदलूंगी, जो मेरा मन आएगा और वही कपड़े मैं पहनूंगी वही करूंगी, क्योंकि मैं उनका सोच तो नहीं बदल सकती लेकिन मैं अपना सोच तो नहीं बदल सकती। और मैं जैसा कपड़ा पहनती हूँ मैं वैसा ही कपड़े पहनूंगी, मैं कुछ भी अपने आप में चेंज नहीं लाऊंगी। परेशान हो जाती है और वो कहती है, इस कल मुही को मैं कहाँ से लेके आ गई हूँ और ये कैसी कैसी बातें करती है और कैसे कैसे बदलाव मुझे झेलने पड़ रहा है। तो रितेश कहता है कि क्या करूँ माँ, आप ही बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं। तो बोलती है कि रुको मैं सोचती हूँ कुछ। और उसकी सास और दोनों बेटे मिलकर सोचने लगते हैं कि वो मानवी के साथ क्या करेंगे, क्योंकि मानवी बिल्कुल भी अपना बातें नहीं सुन रही थी किसी का भी। मानवी के सास और रितेश बोलते हैं कि हम उसे तलाक ले लेते हैं। और वो तलाक के कागज जैसे ही उसे दिखाता है तो वो कहती है कि क्या तुम गांव की सारी जमीन मेरे नाम कर रहे हो। वो बोलती है कि तुम लोगों के पास वैसे भी पैसे तो भर भर के होते हैं गांव वासियों के पास। तो बोलती है उसके साथ, अरे बैल बुद्धि, ये कोई भी जमीन का कागज नहीं है, ये डिवोर्स का कागज है। और वो उठाती है और वो चंबित रह जाती है, कह रहे डिवोर्स का कागज, क्यों डिवोर्स का कागज। और वो कहती है, अरे ये क्या रितेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो। तो रितेश बोलता है, हाँ मानवी, क्या तुम अगर शहर की बहू थी और तुम्हें शहर की बहू हो और तुम्हारी शादी एक देहात में हो जाता है तो इसमें क्या गलती है। मम्मी तो बस इतना ही चाहती थी कि तुम एक जान पहचान की थी, उसके दोस्त की बेटी हो, तो तुम्हारा नेचर काफी अच्छा होगा, पर तुम्हारा नेचर तो बहुत ही रूडली है मेरे परिवार की तरफ। तुम ढंग से किसी से बात भी नहीं करती हो, ऊपर से सबको भले बुरे भी काफी सुना देती हो। ये सारी बातें कहती है और मानवी चुपचाप सुनती रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। और सास भी उसे काफी खड़ी खोटियां सुना देती है। अच्छा ये है कि मुझे गांव के देहात कबाड़ लड़के से मुझे छुटकारा मिलेगी। और वो कहती है कि लाओ डिवोर्स के कागज लाओ, मैं उस पे साइन कर देती हूँ। और वो डिवोर्स के कागज पे वो साइन कर देती है। फिर रितेश का भी शादी एक काफी सुशील सुंदर लड़की से हो जाती है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे वीडियो आप डेली देखने के लिए। अब बेल आइकन को